नमस्कार मित्रों, कुसुम डॉट नेट में आपका स्वागत है। यह है पार्ट 22 डिफरेंस बिटवीन IEnumerable एंड IEnumerator। तो IEnumerable और IEnumerator ये दोनों इंटरफेस है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। IEnumerable जो है जब भी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उसका स्टेट जो है वो सेव नहीं रहता, जबकि IEnumerator में स्टेट जो है वो सेव रहता है। अगर आपने मेरे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज करके वॉच कीजिए पार्ट 19, 20 और 21। पार्ट 21 में मैंने एनोनिमस मेथड्स इन C# के बारे में बताया है। तो IEnumerable in C# is an interface that defines one method getEnumerator which returns an IEnumerator interface. This allows read-only access to a collection. Then a collection that implements IEnumerable can be used with a for each statement. IEnumerable का यूज करते हैं तो हम for each स्टेटमेंट का यूज करके मेथड का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जबकि IEnumerator में while लूप का यूज करके हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो चलिए प्रोग्रामिंग की ओर चलते हैं। ये एक मैंने लिस्ट बनाया है ईयर्स के बारे में, 1990 से लेके 2003 तक का। मैं इसे दो पार्ट में, दो क्लास में मैं इसे डिफाइन करूंगा। 1990 से लेके 2000 तक के ईयर्स और 2001 से लेके 2003 के तक के, राइट। तो दो मेथड में बनाऊंगा, स्टैटिक void IEnumerate 1992 2000 and inside of that, using IEnumerable I will display the data of the method. Okay, so suppose O is the object, and inside of that, using for each loop, for each integer I in O, if I is greater than 2000, अगर साल 2000 से ऊपर है तो I सेकंड मेथड में ले जाना है, लेकिन सेकंड मेथड अभी तक मैंने डिक्लेयर नहीं की है। सो सेकंड मेथड भी मैं बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ 2000 to 2003। ओके, और इसी मेथड को मैं यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ विद ऑब्जेक्ट ऑफ, राइट। अब जब भी ये मेथड चलेगी उसके बाद में अगर इधर आना है तो इसके जरिए ये मेथड में ये जा सकते हैं, और यहाँ पे जस्ट मुझे डिस्प्ले करवा देना है मैसेज विद द डेटा। फॉर दैट what I need just the console.writeLine. So console.writeLine ओके। तो ये हो गया IEnumerable का मेथड, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ IEnumerable से ये लिस्ट अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं कैसे लिखूंगा, IEnumerable integer, ओके, IEnumerable in here IEnum, suppose object name is IEnum equal to IEnumerable integer and complete it with O years, right।
object of the years and call it using for each method. So for each integer I in I enum, okay, and display console.writeLine I. राइट, तो अभी ये फिलहाल ये जो दो मेथड बनाई है अभी मुझे इसका यूज नहीं है, सो मैं इसे कंट्रोल के सी मार देता हूँ। जस्ट आई नेम वेरिएबल से डेटा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं ये देख लेते हैं। तो मैंने कंट्रोल F5 मार दिया और सारा लिस्ट डिस्प्ले हो गया, ओके, 1990 से लेकर 2003 तक का। इसी तरह अगर आई एनमरेटर से मुझे डेटा डिस्प्ले करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट अभी मैं इसे कमेंट मार देता हूँ, आई एनमरेटर इंटीजर, ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ आई इनुमरेट इक्वल टू जो ओयर्स ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट enumerator method, okay, and using while loop I will display the data in the enumerator. So I enumerate object name dot move next, करंट स्टेट का इंफॉर्मेशन लेके ये मूव नेक्स्ट होता है, तो console डॉट राइट लाइन आई, ये जो ऑब्जेक्ट अभी मैंने क्रिएट किया है वो आई enumerate डॉट करंट डॉट टोस्ट्रिंग, करंट स्टेट का ऑब्जेक्ट लेके ये रिटर्न होगा डेटा के साथ, ओके, और यहाँ पे console डॉट रीड लाइन, राइट। तो चलिए आई एनमरेटर से डेटा एग्जीक्यूट होता है कि नहीं देख लेते हैं, ओके, यस 1990 से लेकर 2003 का डेटा डिस्प्ले हो गया। तो आई एनमरेटर भी डेटा एग्जीक्यूट करता है, आई एनमरेबल भी करता है, तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो कोडिंग है सिंपल एंड स्मार्ट है, जबकि इसका कोडिंग थोड़ा लेंदी है, राइट। और दूसरा कि ये जो है आई एनमरेटर ये स्टेट को सेव करके चलता है, जबकि ये सेव नहीं करता है, और दूसरे मेथड में आते ही फिर से वो अपना काउंटिंग 1 से स्टार्ट करता है। तो इसके लिए देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं आई एनमरेबल का यूज करके देखते हैं ये कैसे, इसका जो मेथड है कंट्रोल के सी से मार देता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के यू। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो कंट्रोल के सी, और मुझे नेक्स्ट स्टेट अपना जो मेथड है यहाँ पे 1991 टू 2000 ये मुझे यहाँ पे कॉल करना है, ओके। तो ये यहाँ पे मैं ये मेथड कॉल करवा देता हूँ, राइट, विथ आई enum ऑब्जेक्ट आई enum एंड मैं जो ये दोनों स्टेट है जिसमें मैं ऑलरेडी आई एनमरेबल का यूज कर चुका हूँ उसे अभी कंट्रोल की यू से ओपन कर देता हूँ, राइट, ताकि मुझे पता चले कि स्टेट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ओके। मैं यहाँ पे डिबगर रख देता हूँ, राइट, कंट्रोल F5, लेट्स गो। ये प्रोग्राम रन किया है और
F10 प्रेस करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। ओके, सो F10 से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या मिल रहा है। काउंट इक्वल टू 7 और यहाँ पे ईयर कौन सा मिल रहा है, जैसे में ये लूप मेरा ये मेथड का खत्म होता है, सेकंड मेथड में आते ही, सेकंड मेथड में कैसे आया, ये यहाँ पे मैंने इस मेथड का नेम डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ पे इसका ये लूप खत्म हो गया, सेकंड मेथड में आया तो ये फिर से 1991 से स्टार्ट कर रहा है। काउंट इक्वल टू 7 1990 से स्टार्ट कर रहा है, जबकि इसे ये 1990 से लेके 2001 तक का यहाँ पे उसका लूप हो चुका था, फिर भी ये फिर से ये यहाँ पे 1990 से स्टार्ट कर रहा है। ओके, तो ये दोबारा मतलब पूरा लूप घुमा रहा है। ओके, तो जब ये इसका लूप खत्म हो जाएगा तो ये रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, लेकिन दोनों बार इसने स्टार्टिंग से ही लेके रिजल्ट डिस्प्ले किया है। ओके, तो F5 प्रेस करता हूँ, अब देखते हैं आई एनिमरेटर की ओर। तो आई एनिमरेटर क्या करेगा, आई एनिमरेटर के लिए मैं ये अभी जो आई एनिमरेबल का लाइन है इसे क्लोज कर देता हूँ। ओके, और ये लाइन यहाँ से कट कर लेता हूँ और आई एनिमरेटर जहाँ पे है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और आई एनिमरेटर का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देता हूँ। अब यही सेम एक्सप्लेनेशन मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। और मेथड में क्या क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे आई इनम्बरेट हो जाएगा, यहाँ पे भी चेंजेस हो जाएगा आई इनम्बरेटर। ओके, और यहाँ फॉर ईच लूप की जगह मैं वाइल लूप का यूज करूंगा, सीधा मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, फॉर ईच लूप की जगह वाइल लूप। ओके, तो चलिए ये वाइल लूप हो गया, जो ओ ऑब्जेक्ट पास किया है उसका यूज करके ओ डॉट मूव नेक्स्ट। ओके, console डॉट राइट लाइन, अगर इफ convert dot to integer 16 o dot करंट स्टेट अगर है तो उसे डिस्प्ले करवाना है, राइट। आएगा console डॉट राइट लाइन o डॉट करंट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टू स्ट्रिंग। तो दोनों मेथड के मैंने लिए मैंने आई नेमरेटर डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो वाइल उसका लूप जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, राइट। और यहाँ पे मैंने ये आई नेमरेबल का क्लोज कर दिया है और इसका ओपन कर दिया है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, कंट्रोल F5। तो आप रिजल्ट में देख रहे हैं कि ये दो बार लूप घूमने की जगह एक ही बार में इसका काम कंप्लीट कर रहा है, यानी कि दोबारा 1990 पे जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2003 पे आ जाता है, एक ही बार मतलब उसको लूप को घुमाता है। आई मेमोरेबल में क्या है, दोनों मेथड में जीरो से स्टार्ट होके पूरा लूप घुमाता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, जबकि आई एनिमरेटर में एक ही बार यहाँ पे लिया फिर आधे में से यहाँ से ले लिया।
तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है।